गौ संरक्षण ही क्यों? आधुनिक युग में आज जब चारों तरफ ऐसा कुछ भी नहीं है जिसके शुद्धता पर शंका न किया जा रहा हो, ऐसी स्थिति में गौ संरक्षण संवर्धन हमारे सनातन वैदिक सभ्यता संस्कृति की एक ऐसी पहचान है, एक ऐसी सेवा है। कहा भी गया है, विप्रधेनु सुर संत हिनित लीन मनुज अवतार, और गो द्विजधेनु मनुज हितकारी कृपा सिंधु मानुष तरधारी। जिस गौ के लिए परम ब्रह्म परमात्मा परम सत्ता अवतरित होती है, जिस गौ के लिए धर्म का सहारा लेकर उनको उन्नत करने के लिए, संरक्षण करने के लिए परमात्मा का उद्भव होता है, जिसके अंदर 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है, ऐसे गौ के संवर्धन के लिए अगर आप किसी भी दृष्टिकोण से देखें, चाहे आध्यात्मिक, चाहे आर्थिक, चाहे सामाजिक, चाहे राजनीतिक, सब दृष्टिकोण से गौ संवर्धन बहुत ही जरूरी है। अगर गौ के महत्व को हम देखें तो हमारी सनातन जो सभ्यता संस्कृति है, कृषि प्रधान देश हमारा हिंदुस्तान है, हमारा भारतवर्ष है। कृषि प्रधान देश में गौ की महत्ता और ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि गौ से हमें अमृत तुल्य दूध की प्राप्त होती है, और गौ शुद्ध देसी नस्ल की गौ के दुग्ध में संसार के सब विटामिन, प्रोटीन, मिनरल, जितने फाइबर्स वगैरह हैं, सब कुछ प्राप्त होता है उससे। ऐसा कुछ भी नहीं है आप किसी एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए अलग अलग चीज़ें लेते हैं, सप्लीमेंट लेते हैं, लेकिन गाय के दूध में, गौ माता के दूध में वो सब कुछ है जो एक ही चीज़ में मिल जाती है, इसलिए इसको अमृत का दर्जा कहा गया। ये बेहद पूजनीय मानी गई है, तो ये तो स्वास्थ्य के लिए इतना हितकर हो गया। दूसरी चीज़, गौ माता हमारे कृषि प्रधान देश में बछड़े दे, और हमारी पुरानी जो कृषि आधारित व्यवस्था थी, कृषि प्रधान देश था, उसमें गौ माता के बछड़े रीढ़ का काम करते थे, क्योंकि उसी से कृषि की जुताई, बुवाई, गहाई वगैरह सब कुछ होती थी। दूसरा महत्व हो गया। तीसरा हो गया पंचगव्य पंचामृत। पंचगव्य क्या है? पंचगव्य में गौ माता का दूध, दही, गोबर और आपका ये जो हो गया गौमूत्र, इस तरह की 5 चीज़ों को मिला के, ये आज साइंटिफिक रूप से भी प्रूफ हो चुका है कि इसमें इतने अच्छे तत्व हैं, इतनी अच्छी चीज़ें हैं कि पंचगव्य अगर नियमित रूप से लिया जाए तो जो अपना काया है काफ़ी निरोग रहता है। गौमूत्र चिकित्सा चल रही है, कितने व्यापक स्तर पर आज पूरा विश्व उसको मान्यता दे रहा है, कितने व्यापक स्तर पर उसका प्रचार हुआ है। और आज तो ये हमारी एक बड़ी टेंडेंसी, हमारी माइंड मेंटेलिटी हो चुकी है कि जब तक हमारी ये चीज़ को विदेशी लाइसेंस ठप्पा न मिले तब तक उसको हम अच्छा मानते ही नहीं हैं। चलिए, गनीमत है कि हमारे इन चीज़ों, गौ माता के एक एक चीज़ को विदेशी लोगों ने लाइसेंस दे दिया है कि गौमूत्र पेटेंट करने की तैयारी में, पर ध्यान रहे देसी नस्ल की गाय न कि विदेशी। तो ये हो गया है आपका पंचगव्य। और इसके बाद चलिए, खेती आर्थिक रूप से अगर आप लेते हैं, पंजाब के किसान आज क्यों समृद्ध हैं, इसके अगर आप आधार में जाएंगे तो ये पाएंगे कि ऐसा कोई भी छोटा सीमांत लघु किसान पंजाब का नहीं है जिसके पास देसी नस्ल की गायें और भैंसें न। अब कितना बढ़िया फिटिंग है उनको, अगर आप गौर से देखेंगे, सवेरे जब वो नाश्ता करते हैं तो एक गिलास, बड़ी भारी गिलास में लस्सी, 4-5 पराठा खा के मस्त हो जाते हैं। दूध की लस्सी शुद्ध लेते हैं, गौ के दूध की लस्सी को लेते हैं। उनका एक भी बूंद गौमूत्र, एक भी टुकड़ा गोबर का व्यर्थ नहीं जाता। इस तरह फिटिंग करते हैं कि गौ माता ने अगर इस तरह से किया, गोबर निकला या कि गौमूत्र निकला तो सीधे उनके खेतों में जाता है। और आज स्थिति ये है कि ये उर्वरा, फर्टिलाइजर, केमिकल्स जो खादें हम डाल रहे हैं हमारे खेतों की उर्वरा शक्ति को इतना क्षति पहुंचा रही, इतना नुकसान पहुंचा रही कि वो दिन दूर नहीं है कि अब हम बंजर हो जाएंगे हमारे खेत। इस बंजर खेत को फिर से उर्वरा बनाने का अगर कोई रामबाण अचूक तरीका अगर है तो सिर्फ और सिर्फ गौमूत्र, गौ गोबर इतनी महत्वपूर्ण चीज़ है। कितना महत्वपूर्ण चीज़ है गौमूत्र, गौ गोबर। तो आर्थिक दृष्टि से हो गया। तो किसी भी रूप में अगर लें तो गौ संवर्धन संरक्षण जो है हमारे
मृतप्राय अर्थव्यवस्था, हमारे मृतप्राय शरीर और इस मृतप्राय जो दूषित वायुमंडल है उसको फिर से रिजनरेट करने के लिए इन सब चीज़ों की बेहद ज़रूरत है। गौ माता का ये हो गया। तो हमारी सबसे अपील ये है कि आप जहाँ कहीं भी हैं, जिस स्थिति में भी हैं, अगर आप समर्थ हैं, नहीं भी हैं, तो आज कोई ज़रूरी नहीं कि आपके पास 1000 एकड़ का गौशाला हो तभी आप गौ सेवा कर पाएंगे। आप अपने घर के एक कैंपस में एक कोई जैसी देसी माता गौ माता ले आइए, उनको पालिए, बढ़िए करिए। और उस देखिए अभी इन लड़कों की जो प्लानिंग है, जैसे गोवर्धनम फाउंडेशन के जो अध्यक्ष हैं, जो ये सब लोग हैं, इनकी प्लानिंग ये है कि आजकल तो जैसे गोबर गैस हो गया, अर्थव्यवस्था में कितना मजबूती देता है कि माने किसान जो है अपने गोबर को खाद के रूप में खेतों में डालेगा और बिजली के रूप में बल्ब जलाएगा और उसके कहना चाहिए गैस का भी काम आता है। ये हो गया आपका, एक तो ये फ़ायदा हो गया। गौ के गोबर से कई चीज़ें, एक बहुत अच्छा आइडिया किलो हम आइडिया हमको दिया इन्होंने, अभिषेक सिंह ने, कि जैसे हम ये इंसेंस बनाते हैं, स्टिक बनाते हैं, कई ऐसे फाउंडेशन जो गौ संवर्धन का काम कर रहे हैं, जो गौशाला हैं, जिसमें कि अगरबत्ती बनाते हैं, गोबर की स्टिक रहती है, उसमें कई चीज़ें मिलाते हैं जो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बहुत अच्छे होते हैं और उसमें फर्स्ट क्लास की इंसेंस आती है, खुशबू आती है, इस तरह की चीज़ें आती हैं। गौ के गोबर गणेश, ये हमारी सनातन मान्यता है। आज भी कोई भी पूजा पाठ हो तो बिना गौरी गणेश की स्थापना के कुछ होता नहीं। गौरी गणेश की स्थापना के लिए हमको गौ का गोबर चाहिए ही चाहिए। तो क्यों ना हम युवाओं को या कि आम जनता को इस तरह प्रेरित करें कि रेडीमेड गौ गोबर के बिल्कुल बनाए हुए गणेश जी उनको रखें, उनको विसर्जन करने में भी बड़ा आसानी रहे, पर्यावरण भी बड़ा अच्छा रहेगा। तो इस तरह से गौ संवर्धन संरक्षण जौन है, जो है ये काफ़ी अच्छा काम है, बहुत ही अच्छा काम है। आप आगे आएँ। अगर आप नहीं कर सकते तो पड़ोस में अगर किसी ने गाय पाल के रखा हुआ है उसको मदद करें, गाय को कुछ खाना खिलाएं और जहाँ कहीं भी गौशाला हो तो खुद के दान दें उसको। और जो लड़के, जो फाउंडेशन, खासकर ये गोवर्धन फाउंडेशन, जो गोवर्धनम फाउंडेशन जो है, इनका तो मूल उद्देश्य ही है, हमारे सनातन संस्कृति के मोटो जो है, ध्येय जो है, गौ 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 महागौ महामाता, महामाता की रक्षा करना, इनका संवर्धन करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इनके महत्व को बताना, प्रचार करना और लोगों को लाभान्वित करना। तो आप सब लोग इनको मदद करें। खासकर ये काम युवाओं से अच्छा कोई नहीं कर सकता। युवाओं में वो जोश है, वो सोच है, बस ज़रूरत ये है कि होश के साथ आप पूरे अपने लक्ष्य को प्राप्त करें, गेट करें, अचीव करें। और हमारी शुभकामना है कि आप आगे बढ़ें, तरक्की करें और आप अपने इस महान उद्देश्य से, अपने महान ध्येय से पूरे राष्ट्र समाज की सेवा करें, इसको उन्नत करें, तरक्की के रास्ते पे ले जाएं और ख़ुद अपने आप को मजबूत बनाएं। जब आप मजबूत रहेंगे तो आपका संस्था मजबूत रहेगी, आपकी संस्था की मजबूती से पूरा समाज मजबूत होगा, देश स्वस्थ होगा, राष्ट्र स्वस्थ होगा, सब अच्छे होंगे। और ये जो हमारा राम राज का परिकल्पना साकार होना है वो इन्हीं चीज़ों से होना है। छोटी छोटी चीज़ें जो आपको जो लग रही, राम राज को इसमें यह है कि न कोई कुलक्षणी था, न कोई गरीब था, न कोई दीन था, न कोई हीन था, न कोई रोगी था, न कोई कुछ था। सब आपस में परस्पर प्रेम करते थे, शेर बकरी एक घाट में पानी पीते थे। ये सब चीज़ें कोई एक दिन में नहीं होती और किसी कोई दूसरा आके इम्पोर्ट करेगा, आयाती आदमी कोई आके नहीं करेगा, ये यही लड़के करेंगे जो ये कर रहे हैं। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो गौ हित जो है राष्ट्र हित है, गौ सेवा राष्ट्र सेवा है, गौ सेवा मानव सेवा है, गौ सेवा परमात्मा सेवा है। तो क्यों ना हम गौ सेवा को लक्ष्य बना के अपने राष्ट्र, अपने समाज, अपने परिवार को, अपने देश को आगे बढ़ाएं। और इससे ये निश्चित मान के चलिए आप, ये बिल्कुल तय है कि हर सूरत में गौ संरक्षण, गौ संवर्धन से सिर्फ और सिर्फ आपकी, राष्ट्र की, समाज की, देश की मजबूती आएगी। हमारी ढेर सारी शुभकामनाएँ हैं इस संगठन को, ये आगे बढ़े और समाज सेवा के नित नए आयाम बढ़ते रहें। पर ये जरूर मैं पूरे खासकर रीवा वासियों से, विभिन्न प्रदेश वासियों से मैं विनम्र अपील करता हूँ कि गोवर्धनम फाउंडेशन को भरपूर सहयोग दें, आशीर्वाद दें, लाड प्यार दें, संरक्षण दें, ताकि ये सिर्फ एक संस्था ही नहीं, आपका पूरा शहर खुशहाल हो, पूरा राष्ट्र खुशहाल हो, समृद्धि आए, तरक्की आए। और वही आपका जो मूल मोटो जो आपका है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। जय हिंद, जय भारत।